हेलो। आज मैं बात करने आई हूँ एक ऐसे टॉपिक पे जो हर जगह इंटरनेट पे फैला हुआ है। शायद आपको अंदाज़ा भी लग गया होगा, ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के बारे में। ज्योति मौर्य ने जो किया सो किया, वो गलत है कि सही है वो कोर्ट डिसाइड करेगा या पुलिस डिसाइड करेगी, क्योंकि वो केस पेंडिंग है। अगर उसने किया है तो ये बहुत गलत है, पर उसके नाम पे पूरे इंटरनेट पे अगर फीमेल को बदनाम किया जा रहा है तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या ये सही है। हर जगह मौकरी बनाई जा रही है, हर जगह मीम्स बनाए जा रहे हैं, कोई एफिडेविट बना के भेज रहा है, नोटरी करा रहा है कि मैं लिख के भेज रहा है कि मैं फलाना फलाना इसकी पत्नी एसडीएम बनने के बाद ये नहीं करूँगी वो नहीं करूँगी। अगर कोई एक केस हुआ है तो क्या इससे हम ये कंक्लूजन निकाल लें कि पूरे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में सारी फीमेल्स ऐसे ही होती हैं? क्या किसी आदमी ने कभी ऐसा कुछ नहीं किया? बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं मेल्स में, जैसे आमिर खान, जब उनको कोई नहीं जानता था तब भी वो मैरिड थे, पर जब वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गए उन्होंने अपनी वाइफ को छोड़ दिया। तब फिर कहाँ गए थे आप लोग? तब फिर लोगों ने नहीं बोला कि मेल का अत्याचार हो रहा है, या फिर पति ने छोड़ दिया पत्नी को, जब पत्नी ने साथ दिया तब तो साथ में रखा था। अब हर जगह इंटरनेट पे है, लड़कियां होती ही ऐसी हैं, लड़कियां हो तो लड़के कैसे होते हैं? जब लड़के ऐसे निकलते हैं तो फिर ये क्यों कहा जाता है लड़के तो होते ही ऐसे हैं? क्या सारी जिम्मेदारी, सारी सभ्यता की जिम्मेदारी लड़कियों के ही ऊपर रहती है? लड़के असभ्य ही होते हैं, या उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि उनकी कोई इज्जत नहीं है, तो बेइज्जत लोगों को क्या ही कहना, मतलब मेल सारे बेइज्जत हैं, ऐसा कहना चाह रहे हैं? नहीं ना, सबकी इज्जत होती है, मेल्स की भी और फीमेल की भी। और कुछ एग्ज़ाम्पल्स, बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स ऐसे हैं मेल्स के जो जब तक कुछ नहीं थे तो उन्होंने जो है ना, जब वो कुछ भी नहीं थे तो वो अपनी वाइफ के साथ थे। जब वो किसी बड़े पद पे पहुंच गए या बहुत फेमस हो गए तो उन्होंने अपनी वाइफ को छोड़ दिया। तब आप लोगों ने नहीं बोला कि मेल होते ही ऐसे हैं। कुछ लोग इंटरनेट पे लिख रहे हैं कि एक सफल आदमी एक अनपढ़ लड़की के साथ रह सकता है, पर एक सफल औरत किसी अनपढ़ लड़के के साथ नहीं रह सकती। जानते हैं रीज़न क्यों है ये? कहीं हद तक हो सकता है कुछ परसेंटेज ये भी सही हो, पर जानते हैं रीज़न क्यों है? सोसाइटी में क्या बोला जाता है? सोसाइटी क्यों ऐसे घर बहुत कम चलते हैं जहाँ पे मेल अनपढ़ है और फीमेल बहुत पढ़ी लिखी है? क्योंकि अगर वो उस घर में फीमेल पढ़ी लिखी है तो कहीं ना कहीं हर डिसीजन में, हर घर के डिसीजन में वो अपना पार्टिसिपेशन चाहती है, पर मेल ईगो हर्ट होता है। वो कहीं ना कहीं हर बार हर्ट होता है कि एक तो मैं कमा नहीं रहा हूँ, ऊपर से ये कमाने का धौंस दिखा रही है। पर वहीं अगर फीमेल अनपढ़ है और मेल पढ़ा लिखा है तो फिर
वो फीमेल अगर अपनी एडवाइस भी देती है तो उसको ये कह के चुप कराया जाता है, तुम्हें क्या पता दुनियादारी के बारे में, तुम घर देखो, जिस काम के लिए तुम हो तुम वो देखो। पर उस कमेंट्स पे लड़की रिएक्ट नहीं करती क्योंकि उसे पता होता है अगर मैं रिएक्ट करूँगी तो मैं कहाँ जाऊँगी, समाज तो यही बोलेगा ना कि बेटा फीमेल की लाइफ ही ऐसी होती है, तुमने अगर रिएक्ट किया तो ये तुम्हारी गलती है और तुम्हें रिएक्ट करना भी नहीं चाहिए, ये तो सबके साथ होता है। फिर आदमियों को क्यों नहीं कहा जाता है कि भाई वो भी तो पार्टिसिपेट कर सकती है डिसीजन में। ये जो पढ़े लिखे और अनपढ़ के बीच में खाई है, ये कहीं ना कहीं समाज के जो हमारे रूल्स बनाए गए हैं उन्हीं की वजह से होते हैं, जो झगड़े होते हैं। और ये जो ज्योति मौर्य ने किया है ना, उस लड़की के दिमाग में क्या चल रहा है या वो जब प्रिपरेशन कर रही थी तब उसके दिमाग में क्या चल रहा था ये मैं नहीं जानती हूँ। हो सकता है तभी उसने सोच लिया होगा कि जब मैं सक्सेस हो जाऊँगी तो मैं इसे छोड़ दूँगी। पर इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि सारी लड़कियां ऐसे ही हैं। और आप लोग सारे मिल के पूरे इंटरनेट पर इतना ज़्यादा गंदगी फैला रखी है लड़कियों के अगेंस्ट कि आपको ये भी नहीं पता है कि आपके इन मीम्स और इन कमेंट्स की वजह से कितनी जो सीरियस लड़कियां हैं जो पढ़ाई कर रही हैं, जो मेहनत से पढ़ रही हैं, उनकी पढ़ाई पे शक किया जा रहा है, उनके ऊपर शक किया जा रहा है, उनका फ्यूचर ख़राब हो रहा है। अरे तालाब में एक मछली होती है, वो बीमार होती है या मर जाती है तो उस मछली को निकाल के फेंकते हैं। ये नहीं कहते हैं कि सारी मछलियाँ बीमार हो गई हैं सबको मार दो। ये हमारे समाज की ही कमी है कि अगर लड़की कुछ भी करती है तो सब के ऊपर एक साथ उंगली उठाया जाएगा, पर अगर लड़का कुछ करता है, अरे लड़के तो होते ही ऐसे, छोड़ो क्या ही करना है, बेकार है, बस इतना कह के छोड़ दिया जाता है। फिर लड़की को क्यों नहीं कहा जा रहा है यार वो तो बेकार है, छोड़ो उसको, ये तो नहीं होगी ऐसी, अरे इसको भी तो दो, इसके लिए भी तो यही बोलो। किसी ने क्या पोल किया है या किसी ने कोई चुनाव कराया है या सबको पता चल गया है कि 100% गर्ल्स ऐसे ही जाएंगी, तो फिर किसने हक दिया आप लोगों को सारी लड़कियों के ऊपर इस तरह बोलने का। समाज को चलाने की जिम्मेदारी आदमी के ऊपर भी तो है, वो तमीज़ से नहीं रह सकता क्या। ज्योति मौर्य की लाइफ में जो तीसरा घुसा हुआ है उससे भी तो पूछो, उसको नहीं समझ में आ रहा है कि वो 2 बच्चों की माँ है, सारी गलती उसी की निकाल दी। इक्वली बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। नहीं, उसके लिए बोलेंगे अरे वो तो आदमी है, आदमी तो होते ही ऐसे हैं, लड़की को समझना चाहिए था। अरे सारी समझदारी क्या लड़कियां ही लेके आती हैं? अगर सारी समझदारी लड़कियों के ही पास है तो फिर हर चीज़ में तुम लोग क्यों घुसते हो अपना डिसीजन लेके? तब भी बोल दिया करो ना कि तुम लोग समझदार हो, तुम ही लोग डिसीजन लो घर के, तुम ही लोग का बताओ। तब तो नहीं, तब तो मैं हूँ आदमी, मैं डिसाइड करूँगा। लेकिन जब कैरेक्टर पे बात आएगी तो सारी समझदारी लड़की को दिखानी है। मेरा सबसे एक ही निवेदन है, कृपया करके ऐसी अफवाहें मत फैलाइए। बहुत सी लड़कियों की लाइफ बर्बाद हो रही है इसकी वजह से। ऐसी चीज़ें मत बोलिए। बोलना है तो उस ज्योति मौर्य को बोलिए, जितना बोलना है, जितना कोसना है कोस लीजिए उसको,
उसने जो किया है बहुत गलत किया है। उसने एक फैमिली तोड़ दी, एक हस्बैंड की उम्मीदें तोड़ दी, और उनकी पर्सनल लाइफ में क्या प्लस माइनस थे वो तो हम जानते ही नहीं। हमें तो बस इतना ही सुनने में आया कि वो एसडीएम बनी, और उसके बाद अब इंटरनल क्या मैटर्स हैं वो हम नहीं पता। पर उनके इस झगड़े को पूरे समाज के ऊपर इम्पैक्ट डाल रहा है, पूरे समाज को बदनाम करना, पूरे लड़कियों को बदनाम करना, ये कहाँ तक इंसाफ है। मैं पूछना चाहती हूँ, सिर्फ ज्योति मौर्य के कैरेक्टर को लेके सारी लड़कियों के ऊपर लड़कियों के कैरेक्टर पे उंगली उठाई जा रही है, ये कहाँ तक सही है। इसका मतलब जो लड़के या जो आदमी कैरेक्टर पे उंगली उठा रहे हैं वो अपने घर में अपनी सिस्टर, अपनी माँ, अपनी वाइफ, सबके कैरेक्टर पे उंगली उठा रहे हैं। अब आप सोच लीजिए, और जो भी आपको लगता है आप कमेंट बॉक्स में डालिए। आपको अच्छा लगे अच्छा, बहुत से लोगों को बुरा भी लगेगा, उल्टे सीधे बोलना शुरू कर देंगे, उनका कुछ नहीं हो सकता। दे कांट चेंज, क्योंकि 100% में से कुछ परसेंटेज ऐसे लोग होते हैं जिनके आगे बीन बजा लो वो पगुराते ही रहेंगे। थैंक यू, बाय।